नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन शहर में लंबे समय से निस्वार्थ सेवा कार्यों के लिए पहचान रखने वाली सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सम्मान समारोह रविवार को ग्रैंड होटल स्थित महापौर विश्राम गृह कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महापौर मुकेश टटवाल ने उज्जैन के नागरिकों की ओर से सेवा समिति के सदस्यों का नागरिक अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान किया। महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि सेवा समिति के सदस्य बाबा महाकालेश्वर की सवारी, शहर के विभिन्न धार्मिक आयोजनों, पर्व स्नान, पंचकोशी यात्रा तथा यातायात व्यवस्था सहित अनेक अवसरों पर पूरी निष्ठा और सेवा भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव, दल नायकों एवं सदस्यों का सम्मान किया गया। सेवा समिति का गठन वर्ष 1913 में हुआ और यह संस्था 113 वर्षों से अधिक समय से निरंतर श्रद्धा, अनुशासन, समर्पण और मानवता की भावना के साथ सेवा कार्य कर रही है। महापौर ने अपने संबोधन में कहा कि उज्जैन के नागरिकों की ओर से सेवा समिति का यह पहला नागरिक अभिनंदन समारोह। उन्होंने घोषणा की कि आगामी नगर निगम बजट में सेवा समिति के लिए पृथक बजट प्रावधान किया जाएगा। साथ ही शहर के प्रमुख यात्री सुविधा केंद्रों पर भी सेवा समिति के सदस्यों की सेवाएं ली जाएंगी। उन्होंने युवाओं से भी सेवा समिति से जुड़कर निस्वार्थ सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। महापौर ने कहा कि सेवा समिति के सदस्य बिना किसी स्वार्थ के श्रद्धा और समर्पण के साथ समाज की सेवा करते हैं, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान सेवा सम्मान के अंतर्गत सेवा समिति के लगभग 70 से 80 सदस्यों को सम्मानित किया गया। ये सभी सेवा समिति के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे उज्जैन में होने वाले विभिन्न उत्सवों में, चाहे वो बाबा महाकाल की सवारी हो या हमारी सोमेती अमावस हो, सरिचरी अमावस हो या हमारे कार्तिक मेला हो या पंचकोशी हो, सभी यात्राओं में जिस प्रकार से सेवाएं देते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को जो सहायता का काम करते हैं, तो सेवा समिति के सारे सदस्यों का मैंने उज्जैन की नागरिकों की ओर से नागरिक अभिनंदन किया है। इन सबका स्वागत किया है, इन सबका अभिनंदन किया है और इनकी जो सेवाओं के दौरान जो इनको कार्य करने में कठिनाइयाँ आती हैं, किस प्रकार से नगर निगम के माध्यम से हम क्या इनको कर सकते हैं, इस बात को लेकर के चर्चा हुई है। यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी समिति के सारे पदाधिकारी पधारे, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले हमारे जो बजट में नगर निगम के द्वारा सेवा समिति के लिए मैं एक मद की भी घोषणा की है मैंने कि मद रखेंगे ताकि इनके सेवा कार्य निरंतर चलते हैं। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ और त्योहारी सीजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सिंहस्थ प्रशिक्षण के लिए लगभग 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों का बल उज्जैन को उपलब्ध कराया गया है। पहले से तैनात करीब 150 पुलिसकर्मियों के साथ अब शहर में लगभग 400 पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालेंगे। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पूरे शहर को 8 जोनों में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन में पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रमुख चौराहों, व्यस्त मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बाहर से आए पुलिसकर्मियों को उज्जैन शहर की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख मार्गों, डायवर्जन प्लान और ट्रैफिक व्यवस्था की विशेष जानकारी दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया जा रहा है कि किन क्षेत्रों में सबसे अधिक भीड़ रहती है और किस प्रकार यातायात संचालन करना है। पुलिस का विशेष जोर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने पर रहेगा। जिन चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, वहां वाहन चालकों को रेड लाइट पर रुकने और ग्रीन सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन में सबसे बड़ी चुनौती महाकाल लोक के बाद उज्जैन आ रहे श्रद्धालु हैं, जो लगातार लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसे में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कैसे हो, ये भी देखना जरूरी है। हाँ, ये जो है ये सिंहस्थ के प्रशिक्षण के लिए ही जो है बल प्राप्त हुआ है, जो लगभग जो है हमको 250 का बल मिला है। इसको हमने पूरे शहर के ट्रैफिक को 8 जोनों में बांट करके और 8 जोन में जो हमारे पास पहले से बल था लगभग 150 का, तो लगभग जो है 400 का बल जो है पूरे शहर में इसको लगाया है प्रमुख चौराहों तिराहों पर। और जो बल अभी बाहर से प्राप्त हुआ है, इनको शहर के सारी भौगोलिक परिस्थिति से अवगत करा रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में इनको बता रहे हैं ताकि ये आने वाले सिंहस्थ में जो है अच्छे से ड्यूटी कर सकें। यहाँ पर अभी जो है जैसे जहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है वहाँ पर सिग्नल का पालन करवाया जा रहा है कि वो जो है रेड लाइट का सम्मान करें, रेड लाइट पर रुकें और ग्रीन में जो है आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जो है सुरक्षित यातायात और व्यवस्थित यातायात बनाने की कोशिश की जा रही है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर क्षेत्र के बाहर से वन विभाग ने एक पुरुष और महिला को गिरफ्तार कर उनके पास से वन्यजीव के अंग बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की हत्था जोड़ी जब्त की गई, जो वास्तव में मॉनिटर लिजार्ड के शरीर का एक हिस्सा है। मॉनिटर लिजार्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत
एक बेहद संरक्षित जीव है। इसके किसी भी अंग या हिस्से का व्यापार करना पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। पूछताछ में सामने आया कि ब्लैक मार्केट में इसे तंत्र मंत्र और चमत्कारी लाभ की भ्रांतियां फैलाकर मोटी कीमतों पर बेचा जाता है। लोग इस झांसे में आकर इसे खरीद लेते हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी वन विभाग ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। विभाग इस नेटवर्क के मुख्य सोर्स का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रहा है। वन अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी अंधविश्वास या भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आए। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रतिबंधित अंगों की तस्करी या बिक्री करता हुआ दिखे तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दे। एक हमारा जो सूत्र है उससे मिली सूचना के आधार पर हमने एक पुरुष और एक महिला को महाकाल मंदिर के बाहर जो क्षेत्र है उससे गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति के पास 20 नग से अधिक हत्था जोड़ी जो मॉनिटर लिजार्ड के बॉडी का एक हिस्सा रहता है उससे जब्त किया गया है। मॉनिटर लिजार्ड वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एक संरक्षित जीव है, शेड्यूल 1 लिस्ट में आता है और उसके किसी भी आर्टिफैक्ट का ट्रेड करना गैर कानूनी है। तो इसी आधार पे हमने उसको पकड़ा है। अभी 2 दिन पहले भी एक इसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी जिसमें एक युवक को 6 से 7 नग हत्था जोड़ी के सेल के मामले में हमने गिरफ्तार किया था। हमारा प्रयास यही है कि कहाँ से लोग सोर्स कर रहे हैं हत्था जोड़ी उसका पता लगाया जाए ताकि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज।